हेलो एवरीवन। क्या हाल बच्चों? आई होप सभी मस्त होंगे। तो आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं, पॉलिनोमियल का, क्लास 10th वन शॉट वीडियो। तो बच्चों, हम जो कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक, एवरीथिंग बेसिक्स होगा, और हमारा जो टारगेट होगा बच्चों, वो होगा बोर्ड एग्जाम में हम 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हाउ इज योर जोश बच्चों? आई होप हाई होगा सबका। है कि पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा में। अगर आपका इसमें का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अलजेब्रा के जो भी आने वाले चैप्टर्स होंगे, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ये सब आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। और आप इसके क्वेश्चन को हमेशा, आप जो बच्चे घबराते हैं कि एक्स वाई जेड 3 इक्वेशन हो रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिक्कतें आती रहती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पॉलिनोमियल का सेशन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। क्या है ना बच्चों कि हम पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्रा का स्टार्टर है। अगर हम स्टार्टर पे कमांड कर दिए, अगर हम लोग का फाउंडेशन अच्छा हो गया, तो हमारा जो आने वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जो दीवार होगी, जो छत होगा, वो भी मजबूत हो जाएगा। तो यूट्यूब का आपको बताऊंगा कि यूट्यूब आप जो जिससे भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे किसी भी कोचिंग से, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से, ये जो लेक्चर है आपको 100% कॉन्फिडेंस देने वाला है। ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, जो अभी 10th का बोर्ड एग्जाम होगा, जो बच्चे ICSC CBSC यूपी बोर्ड वाले भी देखेंगे इस वीडियो को, तो उनको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हम इसमें अगर इसका क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में तो हम 100% उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो बच्चों, हमारा जैसा एक मुहावरा है कि पाथ टू जैसा कोई नहीं, तो आपको ऐसा फील भी आएगा क्लास में कि हाँ, पाथ टू जैसा। नहीं बस छूटा सब फंजा बात छोटा से सपना जगा ऑनलाइन पल्स ने रास्ता दिखाया पढ़ाई का जोश जवाब हर सवाल बात बुक के साथ बन जा तू बवाल लिव क्लास में ज्ञान का मजा डाउट्स खत्म अब सीखना सदा मोबाइल पे पल्स है तेरा साथी पैथ उक से सफलता अब हाथों में बैठी ऑनलाइन पल्स छोटा सा फंडा बदले तू बन जा नंबर 1 डा। और मैथमेटिक्स सेशन लेने से पहले मैं आपको एक थोड़ा मोटिवेशन दूंगा कोर्ट से, क्योंकि हम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे पूरी लेक्चर्स। ओके, तो ये पॉलिनोमियल का फर्स्ट स्लाइड है, हमने दिखाया आपको। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स, तो आप पहले देख रहे होंगे कि यहाँ कौन सी फॉर्मूला लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने के लिए यूज करेंगे। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा मोटिवेशन थीम है वो है कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। ओके, तो आज आप अगर अच्छा करोगे तो आपका जो कल का प्रिपरेशन होगा वो बेटर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, कई बच्चों देख के डर गए होंगे सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो भाई डरने का नहीं, भाई डरने का नहीं, यहाँ सब इजी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस डरने का, अगर डर जाओगे तो आप वहीं रुक जाओगे। बेसिकली क्या है कि एक्सप्रेशन क्या क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले बात हम पॉलिनोमियल समझेंगे होता क्या है। ठीक है, पॉली मीन्स क्या होता है बच्चों, इसका हम लोग थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। पॉली मीन्स होता है
मेनी, एंड नॉमिनल मीन्स क्या होता है, टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स, यानी मेनी टर्म्स, जहां बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इस कॉल्ड दी पॉलिनोमियल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है, उसका जो पावर होता है, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, होल नंबर। और कई बच्चों को होल नंबर में नहीं पता होगा क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक होगी, तो हम बता देंगे आपको होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 टिल, ओके। तो यानी कि हमको अगर क्वेश्चन वेरिएबल का पावर अगर x-1 दे दिया तो पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं होगा सर। अगर x की पावर 1 दे दिया तो बिल्कुल होगा। रूट एक्स दे दिया तो बच्चों रूट एक्स को सॉल्व करोगे तो यानी ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2 लिखोगे, 1/2 आ गया, फ्रैक्शन आ गया, क्या होल नंबर है, नहीं है सर, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब हम समझेंगे, अगर हमको पॉलिनोमियल अच्छे समझ में आ गया, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक समझ में आ गया, आ जाएगा, ओके। है क्या, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन बच्चों बेसिकली क्या है, जैसे मैंने लिखा एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, √x+3y+2, और दूसरा इक्वेशन है x² + 3x-1। अब देखो ध्यान से, x की पावर यहाँ दिया हुआ है 1/2, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो सेकेंड वाले ऑप्शन में, सॉरी एग्जाम्पल में, तो x की पावर 2 दिया हुआ है, यानी कि ये पावर 2 है, यानी कि होल नंबर में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या एक्सप्रेशन भी हो जाएगा, जहाँ एक्स कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर्स होता है, उस मिक्सचर के बीच में प्लस माइनस ऑपरेशन होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या यहाँ पर है, हाँ सर है, क्यों कैसे है, एक्स दिया हुआ है सर, वेरिएबल दिया हुआ है सर, 1 कांस्टेंट दिया हुआ है, 3 कांस्टेंट दिया हुआ है, इनके बीच में ऑपरेशन है प्लस माइनस, बिल्कुल है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ क्या, हाँ सर बिल्कुल हुआ, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखें तो x की पावर 1/2 दिया हुआ है, जो कि 1/2 होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो एक्सप्रेशन हुआ क्या, हो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसा हमको नहीं बताया गया कि उसकी पावर जो कुछ अलग हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है एक्सप्रेशन में, कुछ भी होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, वो 0 1 2 3 4 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव भी नहीं होना, सॉरी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भी पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स with operation like addition and subtraction is known is algebraic expression, but polynomial is different, जहाँ many terms होंगे, ठीक है चलेगा, लेकिन उसकी जो पावर, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट, अगर आपको डाउट यहाँ यहाँ अराइज हो रहा है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से वो कांटेक्ट कर सकता है या पूछ सकता है, वहाँ टीम हमारी रिप्लाई करेगी, फर्स्ट। सेकेंड, टीम का कांटेक्ट नंबर है, उनसे भी वो संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट भी है, वेबसाइट की क्वेरी में जाकर पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है पॉलिनोमियल में, इवन 9th का जो भी होगा, कोई डाउट वहां से भी क्लियर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमने तो आग लगा दी है, और आग लगानी है सर अभी, बिल्कुल बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो सर डिग्री से कुछ समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल की डिग्री की हम बात कर रहे हैं,
यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना, सर आपकी डिग्री क्या है, कोई बोलता है सर हमने बीटेक किया है, एमटेक किया है। तो पहले आपने सुना होगा कि घर में कई बात होता है कि हमने 17 तक पढ़ाई की है, कोई बोलता है हम 15 तक पढ़ाई किए हैं। यानी कि 12th के बाद जो भी आपने किया हुआ ग्रेजुएशन में, तो 3 इयर्स है, 4 4 इयर्स आपने किया है, जैसे बीएससी 3 इयर्स, बीटेक 4 इयर्स। तो उसी के साथ वो जुड़ता जाता था, यानी 3 इयर्स हो गया तो आपने 15 तक पढ़ाई की है। तो अगर कोई बंदा है, जैसे दो बंदे हो गए, आपका भाई है, आप हो गए, ठीक है। तो भाई ने क्या किया, आपका सीनियर है, तो उसने बोला कि मैं तो 12th पास कर चुका हूँ, छोटू तूने क्या किया, तो आपने बोला कि सर मैं 10th, भाई भाई मैंने 10th तक पढ़ा है। तो किसकी डिग्री हाई हो गया, भाई की डिग्री हाई हो गया, ठीक है। आपके ब्रदर की डिग्री यहाँ पे हाई है। इस मामले में बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, तो हम बोलेंगे कि हाँ, आपके ब्रदर जो एक्स नाम के थे उनकी डिग्री हाई है आपसे। ओके, तो उसी हिसाब से जब हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे, तो हम क्या देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमने पढ़ा होगा या तो सुना भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। होता क्या है, इसका जनरल फॉर्म हम लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा मैं आपको बता दें, तो जो ए होता है, ए क्या बोलते हैं इसको हम, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग क्यों बोलते हैं, इसका भी हम समझेंगे। क्योंकि लीडिंग इसलिए बोलते हैं कि एक्स जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पावर 1 है एक्स का, लेकिन एक्स का पावर है 2 है, होल नंबर है, आप देख रहे हो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ जीरो लगा दिया मैंने, इसलिए इक्वेशन हो गया। तो एक्स की जो पावर है 2 है, होल नंबर है ना। तो हाईएस्ट जो डिग्री है इसकी एक्स की 2 है, उसके साथ जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लीडिंग कोफिशिएंट। लीड करता रहता है ना। तो लीड कर रहा है एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ओके, तो आपने यहाँ देखा, तो उसी अगर हम बोलें इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, तो हम बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, क्योंकि हम यहाँ एक्स वेरिएबल है, हमने बोला था जो वेरिएबल के जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ एक्स वेरिएबल का है पावर 1 है, यहाँ सी इज कांस्टेंट रोल कर रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पावर 2 है, तो हम बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। ओके, तो हम इससे हमने इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। डेफिनेशन हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, समझ में आया क्या, आया हो, बिल्कुल आया होगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, भाई के बगल में छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, आपने 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हमने बोलेंगे इसकी जो डिग्री होगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही है, किसी को डाउट, आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे डाउट होगा तो हम देखेंगे उसको, उसको हम 2 बार समझेंगे। ओके, और एक छोटा सा कंसेप्ट, पता तो सबको होगा, लेकिन फिर भी सर ने तो बेसिक से बोला है कराएंगे, तो बेसिक वाले भी आए होंगे क्लास में, तो उनके लिए भी छोटा सा कंसेप्ट है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, छोटा सा। ओके, तो देख लेते हैं इसको। कांस्टेंट देखो बच्चा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। फिजिक्स में आपने सुना होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कि कोई बंदा यहाँ से देहरादून जा रहा है विथ 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो 45 इज क्या डिनोट कर रहा है, इज नंबर। ओके, तो ये वेरी नहीं कर रहा है, वेरी नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको कांस्टेंट बोल दिया। वेरिएबल क्या होता है, चेंज हो रहा है, इससे यहाँ से वो आ, कानपुर गया 30 किलोमीटर पर आवर से,
उसके बाद आगे गया 70 किलोमीटर पर आवर से। तो उसने क्या किया, दोनों इंटरवल में वेलोसिटी डिफरेंट रखा हुआ है, तो चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से पॉलिनोमियल में क्या होता है कि कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो हमको पॉलिनोमियल में वो दोनों मिलके पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है, वेरी होता है। इसको वेरी भी आप बोल सकते हो, वेरी करता रहता है। ठीक है। छोटा सा ले लें एग्जांपल। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स, एक्स क्या हुआ, 4। अब एक्स में हम कोई वैल्यू पुट करें, 1 की वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह 1 ले लें, तो 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। अगर यहाँ एक्स की जगह 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप अगर आप 1 पे देखो, क्या हम इसे पुट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हमारा वेरिएबल कांस्टेंट क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, चेंज होता आ रहा है। जब हम वैल्यू डिफरेंट डाल रहे हैं तो मुझे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, लेकिन 1 स्थिर है सर, उसको चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे, अरे सॉरी, वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। थोड़ी सी बेटा सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा स्टेप पे पढ़ाना मुश्किल होता है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं, दिन प्रतिदिन हम सुधार करेंगे, इस पे मेहनत करेंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के भी टाइप्स होते हैं क्या। हाँ भाई, पॉलिनोमियल्स के भी टाइप्स होते हैं सर। ये तो सर आपने क्या बताने वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऊपर जा रहा है, नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, उसको हम नीचे लाते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कि डिग्री ने समझा था और टर्म समझा था। ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, पहला डिग्री के तरीके से और दूसरा टर्म्स के तरीके से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, डरने की नहीं है यार, बस छोटा सा चीज है, उसको हम लोग बस पार कर जाएंगे। उसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, भूल भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के तरीके से एंड डिग्री के तरीके से। ओके। चलिए, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें कि सर नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में शायद पढ़ा होगा कई बच्चों ने, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, आप समझ जाओगे, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है। चलिए, तो इसका डेफिनेशन होता है, अब पॉलिनोमियल, हम तो कहेंगे अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, बोर्ड पूछ भी सकता है एमसीक्यू में डेफिनेशन बना के, या क्वेश्चन डाल देगा पॉलिनोमियल का, बोलेगा कि कौन बताओ आप, मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। ठीक है। कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। सिंपल सा है, वो पॉलिनोमियल जो वन टर्म्स कंटेन करे, ठीक है, वो हम उसको क्या बोलेंगे, हम मोनोमियल बोलेंगे। तो जैसे हम कहा, हाँ भाई, जैसे तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे 6x ले लो आप, ओके, -8x² ले लो। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स है। ओके। तो क्या हो गया, ये सभी मोनोमियल्स हो गए। फिर बायोनोमियल्स क्या होगा, हम कहा, हाँ भाई, बायोनोमियल्स भी सुन लो। और पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू
नॉन जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग बच्चे डेफिनेशन भूल जाते हैं नॉन जीरो का। नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बायोनॉमियल। इसका सिंपल से एग्जांपल है 9 प्लस 3x, लिख ले लो, दो टर्म्स हैं, नॉन जीरो भी हैं, तो हम बोल देंगे क्या होंगे, बायोनॉमियल होंगे। 8 प्लस 3x क्यूब ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है। उसी तरह से हम ट्राइनोमियल का भी लिख लेंगे डेफिनेशन। अब तो सभी बच्चों को ट्राइनोमियल का तो गेस कर लिए होंगे, है ना। कुछ नहीं था भाई, बस डरने की नहीं है, बस कांस्टेंट तरीके से अभी चलो और फोकस होके वीडियो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स वन। ठीक है, वैसे समझ आते हो, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस जो टर्म्स है उसके हिसाब से भी आप गेस कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल देना मुझे जरूरत नहीं पता, फिर भी मैं लिख देता हूँ जहाँ पे आपका थ्री टर्म्स नॉन जीरो टर्म्स हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे। तो लिनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, और आगे होते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड में बस इतना ही हमको जानना है जितना उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो लिनियर क्या होता है भाई, लिनियर, ठीक है। तो लिनियर होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लिनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे x+2, 3x+4, 9x-7, ठीक है, लिनियर है। इसका डिग्री क्या है, वन है। इसका डिग्री क्या है, वन है। इसका डिग्री भी वन है। तो कौन से पॉलिनोमियल हो जाएंगे, लिनियर पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री वन होगा, इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक तो सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है, जहाँ डिग्री टू हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। तो उसका भी डेफिनेशन लिख लेंगे ऐसे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू is called a quadratic polynomial। एग्जाम्पल बहुत हमने एग्जाम्पल दिए हैं भाई पिछले स्लाइड में, ध्यान से देखोगे। x² - 3x+4 ले लो, हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ थ्री होंगे, कई बच्चों ने गेस भी कर लिया हो गया। छोटू, अपना छोटू तो पक्का गेस किया होगा, ये छोटू, हाँ भाई, अगर आपको मैं दो सीढ़ी चढ़ा दूं और तीसरा सीढ़ी सेम हो तो आप चढ़ जाओगे, है ना। जिसका डिग्री थ्री हो इज कॉल्ड, मुझे तो प्रॉब्लम करना चाहिए था, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिक वाले बच्चों को जो बेसिक्स पढ़ना चाहेंगे उनके लिए। तो यहाँ डिग्री क्या हो गया, थ्री हो गया। बाई क्वाड्रेटिक यानी कि फोर, ऑफ डिग्री फोर इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ले लो एग्जांपल में अगर लेना हो तो आप
4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? आई होप डेफिनेशन है तो किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन भी है तो एकदम बेसिक है। ओके चलिए, अब आया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को देख लेते हैं। नहीं, इस पर हम लेते हैं गोल्ड। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होगा? फर्स्ट सबसे लग रहा है कांस्टेंट है सर, आपने बताया था, यानी कि जैसे 1 2 3 100, यानी कि सर इसका जो डिग्री होता है, जो वेरिएबल डिग्री होगा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी 1 हो पाएगा, तभी कांस्टेंट हो पाएगा। तो सही है, बिल्कुल सही है। जब डिग्री 0 हो जाए या डिग्री 0 हो तो हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ओके, एग्जांपल में बात करें तो 2x की पावर 0 डाल दो आप, ठीक है, 3x की पावर 0 माइनस 5x की पावर 0। ठीक है, ये सब क्या एग्जांपल है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल के एग्जांपल्स है। ठीक है, जीरो पॉलिनॉमियल मीन्स जब डिग्री नॉट डिफाइंड हो, जब डिग्री नॉट डिफाइंड हो तो जीरो पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 0x की पावर 0 0x की पावर 1, तो इसका क्या होगा? इसका जो कोफिशिएंट है 0 कर देगा। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल 0 हो जाएगा। क्या इसकी कोई डिग्री है क्या? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनॉमियल में डिग्री डिफाइंड नहीं होती और कांस्टेंट में डिग्री 0 होगा। ओके, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है? तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है। द इसको अब हम बोलेंगे कॉपी में, नोट्स में, जो भी आप लिख रहे हो उसको अच्छे से लिखिएगा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स at x is equal to alpha is obtained by putting x is equal to alpha in px, and it is denoted by p alpha। ओके, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लें। आपने लिया कि जो आपकी पॉलिनॉमियल है आपने पी एक्स से डिनोट किया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। आखिर मैंने बोल रहा हूँ कि जो आपने एक्स का जो वैल्यू अल्फा है, आप अल्फा ले लो 3, तो आप क्या करोगे? एक 3 को पुट करोगे दिस पॉलिनॉमियल p ऑफ 3 is 3 square minus 1 is 9 minus 1 is equal to 8। ओके, तुमने क्या किया? जो द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल px at x is equal to alpha is obtained by putting x is equal to alpha। तो हम जो वैल्यू, अगर मुझे x इक्वल टू अल्फा रखने पे, जो px पे रखने पे जो वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है, जैसे अपने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू 3 रखा हुआ है, तो आपको वैल्यू क्या आई? 8 आई। तो इट इज डिनोटेड बाई पी अल्फा। तो हमने क्या किया है? पी एक्स था, हमने अल्फा क्या था बेटा? 3 था, हमने एक्स के 3 अल्फा जो है 3 रखा, ठीक है, एक्स 3 रखा, तो हमारा वैल्यू आया 8। तो बस वैल्यू उसको आप पी एक्स पे जो एक्स इक्वल टू अल्फा है मुझे ऑब्टेन करना हो, तो मुझे क्या करना होगा? एक्स इक्वल टू अल्फा को आप पुट करना होगा। किस में पुट करना होगा? पी एक्स में पुट करना होगा। तो हम उसको क्या डिनोट करेंगे? कैसे डिनोट करेंगे? पी अल्फा डिनोट करेंगे। ठीक है, वो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल।
अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसको भी देख लेंगे एक ही में। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल if p alpha is equal to 0, then we can say that alpha is 0 of the polynomial. ओके, यानी कि जो पी एक्स पॉलिनोमियल है, अगर हम कोई अल्फा है, अल्फा मान लीजिए जीरोज हम बोल रहे हैं, तो अगर उसको अल्फा रखने पे पॉलिनोमियल पी एक्स में रखने पे अल्फा अगर वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, तब हम बोल देंगे कि अल्फा क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, जीरोस होगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लें कि एग्जांपल है थ्री पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री। अब मैं एक्स जगह अगर टू लूँ तो पी ऑफ टू हो जाएगा, तो मुझे चेक करना होगा कि अगर इसका जीरोस होगा तो पी एक्स जो पी ऑफ टू होगा इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए। तो पी ऑफ टू में चेक किया तो थ्री एक्स की वैल्यू मैंने टू ले लिया, तो इंटू टू माइनस थ्री, तो थ्री टू जस्ट सिक्स माइनस थ्री इज थ्री। का जीरो तो नहीं है, पी ऑफ टू तो थ्री आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल, तो इसका टू जो है जीरोस नहीं है क्योंकि हमको पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन होती है कि पी ऑफ अल्फा मुझे जीरोस मिलना चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखोगे और रिमेनिंग डेफिनेशन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ इसको, तो अगर मैं पी ऑफ अल्फा एक्स की जगह मैं वन ले लूँ तो आप देखोगे थ्री इंटू वन माइनस थ्री एंड थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो आ रहा है, पी ऑफ अल्फा जीरो आ रहा है, तो अल्फा क्या हो गया, जो वन है बेसिकली वो जीरोस है इसका, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। हम बोलेंगे क्या कि जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या है, वन। ठीक है, क्या है, वन। ओके, अब छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एंड सेकेंड है क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। ओके, तो हमने बताया था कि अगर कॉन्सेप्ट क्या था, पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट था। तो पहला हम चेक करेंगे है कि नहीं, तो भैया अरे सॉरी, इसका जीरोस क्या होगा, तो पी ऑफ थ्री, अगर मैं एक्स की जगह थ्री लूँ, अल्फा की जगह थ्री लूँ, तो थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री हो जाएगा। सेकेंड वाले चेक किया जाए क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स थ्री एक्स प्लस टू है। अगर आपको जीरो निकालना है तो इस कॉन्सेप्ट पे जाइए, नहीं लगा, गेस करने पे नहीं आ रहा है तो क्या करोगे आप, थ्री एक्स प्लस टू को इसको पुट करोगे जीरो के बराबर। ठीक है, थ्री एक्स टू इधर जाएगा, नेगेटिव साइड हो जाएगा, जब साइन है चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, एक्स
-2/3, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है x इक्वल टू -2/3 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये आपका जीरोस है। चेक करते हैं सब, पहले कुछ चेक करेंगे। -2/3 is equal to 3, -2/3 plus 2 is cancelled, -2 plus 2 is 0, हाँ 0 आ रहा है। हेंस मैं बोल सकता हूँ कि -2/3 is the zeros of this polynomial of qx। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है, हिट एंड ट्रायल से अगर आप देख नहीं पा रहे हो कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, तो आप सिंपल सा पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू वहाँ गेट करोगे, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखिए px इक्वल टू x माइनस 3, मुझे डायरेक्ट हिट हो रहा है कि x की वैल्यू में 3 ले लूँ तो इक्वेशन 0 हो जा रहा है, यानी कि जो 3 होगा इसकी जीरोस हो जाएगी पॉलिनोमियल की px की। ओके, लेकिन सेकंड में देखो तो मुझे हिट, मान लो किसी बच्चे को हिट नहीं किया, तो बच्चा क्या करेगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेगा, जो कि मैं यहाँ किया हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने किया हुआ है। अब क्या होगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर मैंने x की वैल्यू गेट किया, क्या -2/3 पाया, तो -2/3 को जो जो होगा क्या होगा, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो फिर अगर कोई बच्चा चेक करना भी चाहेगा तो आप क्या करोगे, क्यू जो x की वैल्यू है वो -2/3 ले लो इक्वेशन में, और 3 इंटू -2/3 आ जाएगा, एंड 3 इज कैंसिल, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ सर, 0 आ गया, इट मीन्स हमने जो जीरो जो पाया है वो पॉलिनोमियल का जीरोस है। ओके, चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और ले लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लिनियर पॉलिनोमियल के बारे में, है ना, लिनियर पॉलिनोमियल के बारे में, और एक पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिनियर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, इसका जनरल फॉर्म है, इसका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ध्यान रखना ए इज डस नॉट इक्वल टू 0, पहला, और ए और जो बी होगा वो रियल नंबर्स होगा, इसमें भी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ए डज नॉट इक्वल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो लिनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट, तो लिनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका भी वैसा ही है, ये अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म्स है वो 0 हो जाएगा, होल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी एक्स प्लस यानी हमको लिनियर मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ हो जाएगा तो मुझे कॉन्स्टेंट मिलेगा। ओके, चलो एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे तो सिंपल से, अगर आप -2x प्लस 6 ले लो, ठीक है। अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो क्या लिनियर पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। हमारी कंडीशंस है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, शायद बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ दे एमसीक्यू बनाकर, तो आप इस चीज़ को वहाँ सॉल्व कर सको क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूँ। और डीप में जाना चाहते हो तो इसका ग्राफ होता है, ये लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। इसका जो होता है पैराबोला बनता है, ठीक है, तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो जो अगर एक अपर कर्वेचर पे बनता है या नीचे बनता है, तो डिपेंड करता है कि ए क्या दिया हो। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ए वाला बनेगा, और ए लेस देन 0 है, ठीक है, तो ए वाला बनेगा। ओके, तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको बस नोट कर लेना और लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर लेना। इस कंडीशन क्या थी, हमको ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए एंड बी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो एक पैराबोला बनता है, लिनियर पॉलिनोमियल में लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि अगर आगे अब जब क्लास 11th 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे वहाँ डिटेल में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, सब कुछ आप पढ़ोगे। पॉलिनोमियल के जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको भी आप अच्छे से डीपली में पढ़ोगे, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इफ a माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इज quadratic polynomial, okay, then a can be taken any real value, a can take any zero value, a does not equal to 2 and a is equal to 2, okay। तो सिंपल सा है कि अगर आपको इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो क्या हो सकता है, ए की वैल्यू क्या क्या हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। देखो, हमने बताया था कि जो अगर कंडीशन क्या थी, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या ए माइनस टू जीरो, इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू, ओके, ये ऑप्शन हो जाएगा। रियल वैल्यू नहीं हो सकता सर, टू रियल वैल्यू ही है, बिल्कुल नहीं होगा। ए कैन टेक एनी जीरो वैल्यू, बिल्कुल नहीं। ए इक्वल टू टू, सर ये तो जहर है, ए डज नॉट इक्वल टू, करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is, तो बोल रहा है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। इसमें एक रूट्स बताया हुआ है पॉलिनोमियल का कि माइनस थ्री है, ठीक है। अदर्स आपको फिर वैल्यू बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बोला कि सर अगर आप माइनस थ्री है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इस पॉलिनोमियल को, तो मैंने बोला पुट करके देखते हैं। तो हमने पुट किया कि माइनस वन थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री प्लस वन, ओके, इक्वल टू जीरो। तो के माइनस वन माइनस थ्री इज नाइन प्लस के माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाइन के माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ नाइन प्लस माइनस माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो नाइन के माइनस थ्री के इक्वल टू सिक्स के माइनस नाइन प्लस वन इज माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो सिक्स के माइनस एट इक्वल टू जीरो हो गया। तो सिक्स के इक्वल टू एट एंड के इक्वल टू एट बाई सिक्स, टू फोर जा एट एंड टू थ्री जा सिक्स। के की वैल्यू क्या आई, फोर बाई थ्री आई, ठीक है। ऐसा कंसेप्ट हमने पढ़ चुका है, क्योंकि अगर उसका ओके जीरोस है तो सेटिस्फाई करना चाहिए एफ ऑफ अल्फा जीरो के बराबर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट, ओके। अब जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, लीनियर, ओके। लीनियर का बोला है, जियोमेट्रिक मीनिंग बताइए मुझे। मैंने बताया था इसकी क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जो जियोमेट्रिक मीनिंग है, जो जियोमेट्री बनेगी इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके रफली समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो बेसिकली वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, मैंने एफ ऑफ एक्स को वाई मान लिया। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, आउटपुट इनपुट का जैसे बनाते हैं, ठीक है। तो रफली समझेंगे फटाफट, एक्स एंड वाई। मैंने एक्स की वैल्यू चेंज किया, वाई की वैल्यू मुझे मिलता गया, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने क्या रखा, जीरो रखा, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगा, फोर आ जाएगा। फिर मैंने क्या रखा कि माइनस फोर बाई टू रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो होने पे क्या मिल रहा है मुझे, फोर मिल रहा है। इसको आप वन मान लो,
इसको आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान लो, इसको आप 4 मान लो। आपकी जो x 0 रखने पर y 4 मिल रहा है। ये x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, अब एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है। फिर -4/2, -4/2 यानी कि समथिंग अगर देखें तो यहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे -4/2 है तो 2 2 4, -2 यहाँ आएगा। इसको रखने पे यहाँ 0 हो जा रहा है। जो लाइन जाएगी हमारी कैसी जाएगी, कुछ सीधा तो नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे समझने को। ऐसा जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है किसकी है, 2x+4 की है। मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है भाई, ओके। ये है आपका लिनियर पॉलिनोमियल। वैसे हम क्वाड्रेटिक मैंने बताया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये वो कैसे बनता है, उसको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा पैराबोला बनेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जब a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0 कंडीशन होते हैं तब। अच्छा, हम जीरोस की बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। तो होता क्या है, जैसे कि अगर इसकी ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, ये टच नहीं कर रहा है एक्सिस को, इट मींस नो रूट्स। ओके, अगर ये टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है 2 टाइम्स, यहाँ क्रॉस कर रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, एक मिनट बच्चे, यहाँ क्रॉस कर रहा है, आपको यहाँ क्रॉस कर रहा है, 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, इसमें 2 रूट्स या जीरोस बोल सकते हैं। ओके, हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया इक्वेशन एक y = 2x² + 1 4x सॉरी -3, ये हमने ले लिया छोटा सा एग्जाम्पल। अब मैं जैसे मैं टेबल बनाया था ना एक्स एंड वाई का, वैसे आपको इसमें टेबल बनाना है। अब एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की मिलता जाएगा इनपुट आउटपुट की तरह, और फिर हम ग्राफ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही पैराबोला बनेगा, ऐसा ही पैराबोला बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, केस है, here a graph cuts x axis to distinct points a and a dash। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मे बी है आपका अपवर्ड पैराबोला में। तो इसमें इट मीन्स ये बता रहा है कि आपके पास 2 जीरोस उपलब्ध हैं। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स केस 2 के बारे में देखते हैं। केस 2 में क्या है बच्चों, आप देखो कि पैराबोला एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच किया है, उसके बाद चेंज हो गया होगा। ठीक है, फिर जा रहा है जैसे 1 पॉइंट, यहाँ भी देखो 1 पॉइंट, यहाँ 1 जीरो है। ठीक है, केस 3 में क्या है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इट मीन्स 0 0 से कोई भी रूट्स नहीं होगा। ठीक है, कोई भी जीरोस नहीं होगा पॉलिनोमियल का। इक्वेशन की बात करें, कोई भी रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ 0 जीरोस हैं। ओके, यहाँ आपका 1 बट टाइम्स का टच कर रहा है तो इसका मीन्स 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 टाइम्स 2 रूट्स, बट यहाँ देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो क्वाड्रेटिक की बात किया है जिसका मैक्सिमम एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 2 हो सकते हैं, तो यहाँ 3 है, इट मीन्स ये आपका। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बिल्कुल नहीं है, एक क्यूबिक का है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2 then the value of k is। रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले वाला की तरह जो इसके पिछले पिछले था। तो एक जीरो दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, f ऑफ 2 ठीक है, जीरो आना चाहिए। तो मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू जीरो में हमने पुट किया 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0 इट इज 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0 10 प्लस के इक्वल टू 0 इट इज के इक्वल टू माइनस 10। के की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा -10। ओके, SCBSE 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फाइंडिंग जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 7x² माइनस 19x प्लस -6, ठीक है। ओके, तो टेक्निक क्या होता है, मिडिल टर्म जो है 19x कैसे स्प्लिट करोगे। तो फर्स्ट है जो फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री है इसका, इसकी जो लीडिंग कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट, इन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 7 इंटू -6 इज -42। अब 42 को ऐसा ब्रेक करो कि ये प्लस डिफरेंस पे -19 आना चाहिए। तो हमको पता है 21, इसका अगर आप नहीं निकल पा रहा है तो आप फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो 42 को ले लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 3 7 जा 21 एंड 7 9 जा 7। तो अब देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, 7 3 जा 21 -2 19। ओके, तो हम लिख सकते हैं 7x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 6। तो आप देखो अब 7x² 2x माइनस 1x इक्वल टू माइनस 19x माइनस 6। अब 4 टर्म्स हो गए आपका। अब कॉमन करो, दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन लेके चलो, अब कॉमन करो। तो आप देखो फर्स्ट टर्म में अगर मैं x बाहर निकाल लूँ, क्यों x बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप x बाहर निकालोगे सबसे लोवेस्ट पावर निकालते हैं, तो x² है x, तो सबसे x निकालेंगे, ठीक है। अगर x² निकालूंगा तो इसमें 1/x आ जाएगा, तो और हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बन जाएगा। तो हमने x बाहर निकाला, क्या कांस्टेंट में कुछ हम कॉमन ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 है और 2 है, जो कि कॉमन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका मल्टीपल्स ही नहीं है। तो x बाहर निकाला मैंने, तो यहाँ आ गया 7x प्लस 2 आया। अब फिर मैंने इसमें से बाहर किया 3, क्योंकि मुझे जो यहाँ चाहिए वो यहाँ भी इसके में चाहिए। तो हमने देखा 3 से 1 जा 21, 3 2 जा 6, तो 3 मैंने बाहर निकाला और 7x। अगर आपको माइनस यहाँ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, प्लस रखना होगा, क्योंकि जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमने ब्रैकेट इन्वॉल्व किया। 2 3 2 जा 6। अब ये जो आया हुआ है, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेम है मेरा, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे इसको x माइनस 3 एंड 7x प्लस 2, ठीक है। हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 3 आएगा और एक आएगा -2/7, ठीक है। ये हो गया आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कई बच्चों को देखकर डर लग गया होगा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसको होमवर्क में दे देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आप पोस्ट करोगे, सॉल्यूशन कहाँ दोगे, या तो टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, या तो
कॉन्टेक्ट नंबर, जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, उस पर भेज देना 9532089178। देखो बच्चों, हमारा जो कोचिंग है पाथ 2x, ठीक है, जो भी हमारी जो कोचिंग है पाथ 2x, ये आज की जनरेशन में ऑनलाइन का बेस्ट कोचिंग है। बेस्ट कोचिंग क्यों कहना पड़ा कि हम बहुत ही अच्छा कोचिंग है? क्योंकि इसमें जो होते हैं बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ एक बैच में 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और डाउट सॉल्विंग की प्रॉपर टीम काम करती है। ईच स्टूडेंट्स फॉर ईच स्टूडेंट्स, यानी किसी बच्चे को अगर डाउट्स आ गया, इवन नाइट में, ठीक है, इवन नाइट में भी डाउट आ गया, तो हमारी टीम आपके साथ होगी। कैसे होगी? पहला तो बहुत ही डायरेक्ट वे है व्हाट्सएप। फैकल्टी का आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, जो टीम आपकी क्लास डिजाइन करती है पर डीपीपी नोट्स, उस पर आप मैसेज भेज सकते हो आप, ठीक है। और वेबसाइट, ओके। थर्ड क्वालिटी है हम लोग की कि मेंटर अलॉट होता है, अलॉटेड। ये क्या करता है कि जैसे आपका 14 डेज में टेस्ट होता है, वीकली भी होता है, 14 डेज के बाद होता है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे पॉलिनोमियल आज आपने पढ़ा, कल पढ़ा, 2-3 लेक्चर में पॉलिनोमियल खत्म हुआ, तो हमारा क्या होता है कि टेस्ट डिजाइन होता है। क्यूरेट जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो आईआईटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो डिजाइन करते हैं। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, 3 to 4 ईयर्स। तो उन्होंने आपके पास आपके जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से बेसिक टू ट्रिकी क्वेश्चन कुछ होंगे, बेस्ट होंगे, कुछ मिनिमम क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा जोर देकर क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है वीकली, वो हमारी वेबसाइट के थ्रू, जैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है उसके थ्रू सीबीटी मोड में कराया जाएगा। अब क्या हुआ, किसी बच्चे का रिजल्ट आया, तो हमारे जो मेंटर है आपके घर पे, ठीक है, होम विजिट करेंगे। होम विजिट में क्या होगा कि आपके पेरेंट्स साथ में होंगे। जब साथ में होंगे तो आप रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे और आपके मेंटर रहेंगे। मेंटर आपके पूरे रिकॉर्ड्स, 14 डेज का जो रिकॉर्ड होगा, आपको पेरेंट्स को आपको बताएंगे कि आप यहाँ यहाँ वीक हो रहे हो, यहाँ यहाँ आपका बहुत अच्छा बाउंड्रीज, बहुत अच्छा आपने कवर किया है। तो आपको कैसे, आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराएंगे कैसे आगे आपको काम करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स गेन कर लो, ठीक है। हमारा मोटिव है कि हमको बहुत ही अच्छा 90+ मार्क्स गेन करना है, क्योंकि आज के समय में बोर्ड्स में 90+ मार्क्स लाना बहुत टफ नहीं रहा, क्योंकि आज ऑनलाइन बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले जो था 1990 में क्या था, ऑनलाइन नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो उतना लोग ऑनलाइन पे जो भी डाउट होता था तो डाउट क्लियर नहीं होते थे, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, जिससे हम अपना डाउट कभी भी क्लियर करा सकते हैं। तो मेंटर आपके घर पे जाएगा, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो इंटरेक्शन है बहुत ही अच्छा है। आज कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, XYZ कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, उसमें क्या है कि मेंटर की फैसिलिटी नहीं दिया गया है, क्योंकि हम प्रोवाइड कराते हैं। और उसमें क्या होता है ना कि आप कोई कोचिंग लोगे तो उसमें बच्चे बहुत होते हैं, जैसे 90 to 100 बच्चे, 200 बच्चे एक बैच में एंटर करते हैं। अब क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा है और किसी बच्चा क्या होगा, वो चैप्टर कवर नहीं किया है, तो यार उसकी प्रीरिक्विजिट कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो पूछ नहीं पाता, उसके डाउट क्लियर नहीं होते, क्योंकि क्लास इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है, छोटे से। लेकिन हमारे में क्या है कि हमारे में 30 स्टूडेंट्स होंगे और 1 आवर की क्लास होगी, तो मैक्सिमम जो डाउट्स होगी वो तो टीचर खुद बता देगा। जो भी आपके 10% डाउट्स होंगे जो कि टीचर नहीं बताया हुआ होगा, वो आप लास्ट के 20 मिनट्स में पूछोगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है कि डाउट उसका क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा, क्या करेगा वो
वो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा कि सर मेरे को इस चैप्टर में ऐसा इस टॉपिक में डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो टीचर क्या करेगा, उसके लिए क्लास ऑर्गेनाइज करेगा। आप क्लास में क्या होगा कि उस स्पेसिफिक बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, टीचर इंटरेक्ट करेगा उस स्पेसिफिक बच्चे से और उसके सारे डाउट्स उस इसमें क्लियर होगी। चाहे वो ऐसा नहीं एक चैप्टर का, जो भी जब भी डाउट बहुत सारे होंगे 2-3 चैप्टर के, तभी क्लासेस ऑर्गेनाइज किया जाएगा उस बच्चे के लिए। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है इस कोचिंग में, जो कि कहीं नहीं है। ऑल ओवर द इंडिया आप विजिट कर लो, किसी भी साइट पे चले जाओ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहां नहीं है। इसलिए पाथ 2x इज द पाथ 2x जैसा कोई नहीं। हम लोग बोलते हैं ना पाथ 2x जैसा कोई नहीं, तो ये सच में है कि पाथ 2x जैसा कोई नहीं है। तो अभी जाओ आप path2x.in पर, पाथ 2x ऑनलाइन पल्स गूगल पे सर्च करोगे तो हमारी साइट आएगी। वहां आपको दिखेगा कि आपके जो एडवाइजर हैं वो आईआईटी की ग्रेजुएटेड हैं, तो वहाँ आपको बेस्ट गाइडेंस एडवाइजर जो होंगे हमारे, जो ऐसे होता है ना कि आप सुनते होगे कि हाँ एक बच्चा ओलंपियाड क्लियर कर लिया भाई, ये तो बहुत टैलेंटेड होगा, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे सोचता होगा, कैसे इसने इस चीज को मुकाम कैसे हासिल किया। तो क्या होता है ना बच्चों, हम उनको भी बुलाते हैं और आपके साथ जोड़ते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर कर सके। यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो बाहरी दुनिया है और जो आंतरिक दुनिया है उसमें अंतर है। बाहरी दुनिया में क्या है कि वो लोग पैसे पे हायर होते हैं और वो जो अपनी जो इनर स्ट्रेटजी हो कभी शेयर नहीं करते। लेकिन हमारे जो आईआईटी के हैं लोग हैं, प्रोफेसर, इवन प्रोफेसर भी आपको मिलेंगे कि आईआईटी के पेपर कैसे सेट होता है, कैसे नीट पेपर सेट करते हैं लोग, क्या उनके पीछे थिंकिंग क्या होती है, हम आपको सारी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे तरफ से 100% एफर्ट है कि आप जहाँ जिस चीज में जाओ वहां आप 100% फोकस के साथ मार्क्स गेन करो। ओके, तो आप जाओ पाथ 2x ऑनलाइन पल्स सर्च करोगे, हमारी साइट आपको मिलेगी। ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये लोगो भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसी साइट पे जाओ, आप पूरा चीज वहां देखोगे कितने बच्चों ने हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कितनों का मार्क्स आया है। प्रीवियस ईयर में एक बच्चा आया था, बच्चों की कहानी सुनाऊं मैं आपको। प्रीवियस ईयर में एक बच्चा आया, तो आईसीएससी बोर्ड का था। तो क्या हुआ था कि उसके पेरेंट्स बोले कि आप लोग, मुझे मेरे बच्चे को 3 मंथ्स रह गया था एग्जाम आने में, तो बोले कि क्या बच्चों को, मेरे मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक था, तो बोला कि सर मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत अच्छा था, क्योंकि जहाँ से उसने कोचिंग लिया था वहाँ थ्योरी उसको, मतलब कि अगर हमें पूछो जैसे आपने आज पढ़ा मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होती हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो वो अगर डेफिनेशन में पूछो तो बता देता था। लेकिन प्रॉब्लम से उसके सामने आते थे तो वो स्टक हो जाता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके पाइलअप थे, कैसे हम बिल्ड करते हैं थिंकिंग। फर्स्ट स्टेप से मैंने आपको बताया ना कि हमने क्यों लिखा, फर्स्ट स्टेप पी अल्फा क्यों लिया, तो वहाँ टीचर उस पर जोर नहीं देते हैं। ये हमें किसी का नहीं बताऊं, लेकिन जो पढ़ाने का टेक्निक होता है पार्ट टू का वो अलग होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वहाँ उसकी क्लियर जो डाउट था, बहुत सॉल्विंग की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो क्या हुआ कि वो हमारे साथ जुड़ा, मैंने उसको 3 मंथ्स गाइडेंस किया, प्रॉपर गाइडेंस किया, 1-to-1 गाइडेंस किया। आज वो बच्चा 93.5% क्लास 12th में मार्क्स लाया है। और वो आया हमारे जो स्टूडियो में आया और उसने पूरे जो टीम के साथ सेलिब्रेशन चीयर्स मनाया। तो हम आपसे बोलेंगे कि अगर उस बच्चे से मिलना चाहोगे तो हम आपको मिलवा देंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा पाथ 2 के जैसा कोई नहीं। थैंक यू बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो बच्चों, एक होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ा था जनरल फॉर्म, पिछले स्लाइड, फर्स्ट शायद सेकंड स्लाइड में पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसके क्या होते हैं ना, इसके दो रूट्स होंगे, ये जीरोस होंगे। ठीक है, इसके दो अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा एंड बीटा। अब क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा
ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा ऑफ सी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी बाई ए जो माइनस बी मिडिल टर्म्स बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सो सी बाई ए। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज, ठीक है, ये क्या है फॉर्मूलाज, इसको आपको क्या करना पड़ेगा लर्न करना पड़ेगा, लर्न इट, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, अगर बोल दिया सम ऑफ जीरोस इस मीन्स आपको माइंड में कंसिडर करना होगा कि हाँ इसका जो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, अगर बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, इट मीन्स अल्फा एंड बीटा जो भी होंगे, ठीक है, सी बाई ए। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है एक जीरोस बता देता है कि मान लो अल्फा 3 है, बीटा नहीं बताता, फिर बोल देता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 4 है, तो हम बीटा वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ये कभी अल्फा दे दे या कभी बीटा दे दे, फिर बोले कि हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया है, सम ऑफ द जीरोस दे दिया है, तो आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करोगे, तो आगे बढ़ते हैं, अब अप्लाई करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, 2015 में। ओके, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 4 root 3x plus 3, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta। तो कई बच्चे देख के डर गए होंगे सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हमको पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए, पूछा क्या है, आस्किंग क्या किया है, उसके बाद हमको डेटा को ध्यान देना चाहिए, डेटा क्या दिया है हमको, गिवन क्या किया है। उसके बाद जब गिवन और आस्किंग मिल जाए तो आपको क्या करना है इंटरप्रिटेशन करना होगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास अस्त्र और शस्त्र क्या रखे हुए हैं तिजोरी में, उसके बाद अस्त्र और शस्त्र जो तिजोरी में रखे हुए हैं हमको वहां से पिक करना है कि कौन सी अस्त्र इस प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर देगी, कौन सी अटैक कर देगी, कैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंकिंग वहां से, इंट्यूशन जो हमारी प्रॉब्लम इंट्यूशन होती है थिंकिंग वहां से बिल्ड होती है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये क्या लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, ये क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता था सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, क्या होता था सी बाई ए, बेसिकली इसी का माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है 4√3 बाई ए यानी कि 1, माइनस सी बाई ए 3, सॉरी सी बाई ए 3 1, तो क्या हो जाएगा -4√3 माइनस, यहाँ माइनस है इसका भी माइनस है, ठीक है, ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 माइनस 3। कुछ नहीं था भाई, इस प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस ऑब्जर्वेशन का गेम था और कुछ भी नहीं था। इट इज माई आंसर। ओके ओके बच्चों, ये प्रॉब्लम भी अच्छा है, ठीक है, मैं पूछा है, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट की तरह से जैसे मैं बताया था कैसे आपको अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, वैसे इसको ध्यान से देखो तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दिया जा रहा है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स मैंने दिया था, ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम से, तो इसको भी आप होमवर्क ले जाओ, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम्स है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इसको आप करो, फिर सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट जैसे मैंने बताया था प्रोसेस वैसे भेजो, ठीक है, टीम आपको जरूर अप्लाई करेगी। ओके, देखो बच्चों इस प्रॉब्लम्स में क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस px प्लस 4 is 2/3, फाइंड द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसमें तो जीरोस के बारे में बोला है ना, इसमें सम ऑफ द जीरोस बोला है ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोला है, लेकिन कैसे पढ़ेंगे सर अगर कुछ नहीं दिया है तो। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो आपको दिया है, अल्फा दिया है, आपको बीटा नहीं दिया है, बीटा जो निकालना है। लेकिन अगर ध्यान से देखो
इसमें 3x² प्लस पी एक्स प्लस 4, यानी कि p एज वेरिएबल दिखाया है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में अगर हम बोलें तो हमको एक कांस्टेंट मिल रहा है जिसमें हम निकाल सकते हैं बीटा। तो होता क्या है, हमको हिंट आया इसको देखकर और इसको देखकर, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, जो कि ए बी सी, सी होता है ए होता है, तो सी बाई हमको मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमको अल्फा पता है, मान लो अल्फा इज 2/3, एक रूट्स हमको पता है, एक जीरोस पता है, तो हमने लिया 2/3 इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है 4, ए क्या है 3, ठीक है, तो बीटा 4/3 इंटू 3/2, इधर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 दिस कैंसिल एंड 2 2 जा 4, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। अब इस प्रॉब्लम्स में a quadratic polynomial have a product and sum of whose 5 and 8 respectively, तो आपको क्या करना है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और मैच करना है चारों एग्जाम ऑप्शन से। तो क्या है कि अभी हम इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा नहीं है, बस हमें जाना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सिंपल सा। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जीरोस सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा। इसमें सम ऑफ द रूट्स में क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा इंटू बीटा इज, सॉरी यहाँ बी होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ओके। सो हमने पढ़ा, अगर हमको इस दोनों डेटा से हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि के इज अ कोफिशिएंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो डिफाइन करता है कि हाँ भाई तुम्हारा जो इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड जीरोस, या जीरोस बोल सकते हैं, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके, ये होता है। इससे हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव अ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ whose 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। अब के क्या है, सब में देखो दिया है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स 5 दिया हुआ है, तो 8 है, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स 5x होना चाहिए, ए भी नहीं होगा, ए और ए होगा। अब माइनस है, माइनस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओके। तो हम इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे ना, बहुत तकलीफ देगा आपको पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं तकलीफ नहीं देगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तकलीफ देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली पूछ सकता है कि अगर आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफाइन करो या फॉर्म करो, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख दे रहे हैं, नोट्स में अपने डाल लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। चलिए क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ओके। सो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार है, सीबीएसई 2021 में आया है। थोड़ा सा बच्चों कलर चेंज करते हैं यार, ग्रीनिंग करते हैं, ओके। तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसमें तो जीरोस दिए हुए हैं, एक इक्वेशन टाइप से कुछ दिया हुआ है, फिर पूछा है कि सर वैल्यू क्या होगी, फिर मैं बोलूंगा ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट वे टू डील दिस प्रॉब्लम। कैसे सर, सर यहाँ देखिए आप, अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या इशारा दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। अरे हाँ भाई, तो बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है। चलिए यहाँ से हमने हिंट लिया, हमको अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आपको, तो हमको सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन किस पे करना है, अल्फा एंड बीटा पे,
बेसिकली अलजेब्रा होते हैं, अलजेब्रा से डील करना होता है। कभी क्या होता है कि दिखता नहीं है, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद फिर बन जाता है कि हाँ बहुत ही, ये तो बहुत ईजी है। तो ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है हालांकि, लेकिन कभी आप सॉल्व करोगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 दिया होगा, तो लगता है कि सर 4 दिया है तुमको, ए प्लस बी का पावर 4 या स्क्वायर क्यूबिक दे दिया, तुमको निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि अलजेब्रा का मैनिपुलेशन बहुत ही काम आता है, सिंप्लीफिकेशन बहुत काम आता है। तो हालांकि ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, बोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, बहुत टफ नहीं आएगा, डरने की बात नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो मैं टेक्निक जो प्रॉब्लम की बता दे रहा हूँ। टेक्निक क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, बाज की तरह ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बाज की तरह, ठीक है, एकदम ध्यान केंद्रित करके देखोगे तो कुछ तो तुम्हें दिखेगा ही। और आंखें तो सबको दी है भगवान, तो भाई दिखना तो चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, पहले इसको लिखते हैं, फील लेते हैं क्वेश्चन का। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा इसका? माइनस बी बाई ए, तो के प्लस 6/1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस के प्लस 6/1, 1 यहाँ है, ए छुपा हुआ है 1 के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, कुछ ना हो तो 1 हमेशा लेना है, ठीक है। कोई लोग इस ऐसे डाउट में अगर कोई लोग सोचते होंगे 1 कहाँ से आया, तो 1 यहाँ से आया, ठीक है। माइनस बी बाई होता है तो माइनस एक और आएगा बाहर, ओके। 1/2 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो भैया ये आपको पूरा लेना है, पूरा कांस्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2k-1 ही होगा, पूरा है, इसीलिए 1/2 दिया हुआ है, 2 कैंसिल होने के लिए। हिंट लेना है प्रॉब्लम के, फील लेना है, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ओके। सो 2 इंटू 2k-1, अच्छा सी बाई ये होता है, तो सी हो गया दिस टोटल टर्म्स, ये हो गया 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 हिडन है, तो अपन 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के प्लस 6 यहाँ आएगा, इस साइड के प्लस 6 आएगा, इक्वल टू 2k-1 आएगा। अब हम करेंगे क्या, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ताकि मुझे खिचड़ी नहीं बनाना है, हमको क्लियर करके करना है LHS RHS को। तो के 6 को मैंने ऐसे रखा, -1 को उधर लाया, तो -1 है तो +1 हो जाएगा, साइन फ्लिप होता है, जब भी RHS LHS की तरफ जाता है तो +1, ठीक है। और 2k यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो k जब भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -k। नेक्स्ट क्या होगा, 6 + 1 इज 7, 2k - k इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी, क्या, 7 आ गया। k की वैल्यू कितना आया, 7 आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में क्या हमने क्या सीखा, ऑब्जर्वेशन, इसका रूट्स, जीरोस का, जीरोस या रूट्स का ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने यही सीखा। CBSE 2021 में प्रॉब्लम्स आया था, शायद 2 और 3 मार्क्स का में भी आया था, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स और करेंगे, बेसिक टू एडवांस करेंगे, और इसका हम बच्चों पार्ट 2 लाने वाले हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे, भर भर के प्रॉब्लम्स होंगे। अगर आपने उसको कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में कैसा भी प्रॉब्लम्स आए, इवन 5 मार्क्स का भी आ जाएगा ना, तब भी आप कर लोगे, ठीक है, तब भी आप कर लोगे। ये तो मान लो हम थ्योरी प्लस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक्स उठा रहे हैं, लेकिन जो हम पार्ट 2 में लाएंगे उसमें एडवांस प्रॉब्लम्स होगा, जो टफ प्रॉब्लम्स होगा, जो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो थोड़ी सी RD शर्मा, RS अग्रवाल का टच करता होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम। तो एसर्शन रीजन के कुछ प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम में आने लगे हैं, ठीक है, कुछ एसर्शन रीजन प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, तो हम बोलेंगे ये आप करो, कुछ PPT में क्वेश्चन, आपको PPT मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। सो मैं अपनी टीम से बोल दूंगा PPT आप जो हम लोग आज पढ़े हैं PPT टेलीग्राम पे डाल दें, ताकि बच्चों को रिवीजन करने में अच्छा हो जाए। तो ये वाला प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स है, ऐसा प्रॉब्लम्स हमने कर चुका है, ठीक है, ध्यान से देखो।
अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x। हालांकि यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हमने किया है, ठीक है। सर इसका आंसर 4√3 माइनस 3 आया हुआ था, आई थिंक। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर यही आया था। तो हम लोग इसका कैसे कर चुके हैं प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आया है, तो आप इसको फिर से एक बार करना, और सॉल्यूशन देख के मत करना, अपने से ट्राई करना, अपने से थिंकिंग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप चमकोगे, ठीक है। सब मैथमेटिक्स का रूल है बच्चों, मैथमेटिक्स का एक रूल है। मैथमेटिक्स का रूल क्या है? मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, ठीक है। बात आई क्लियर? ओके। ये प्रॉब्लम्स भी ऐसे बोर्ड में आते रहते हैं क्वेश्चंस कि वन वन ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो ऐसे आते रहते हैं। अब ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक रूट दिया हुआ है जो कि नेगेटिव है अदर रूट्स के, तो हम के की वैल्यू निकालना कैसे निकालते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम हमने किया हुआ है। अगर फिर भी ना आए तो मैं आपको बार बार बोलूँगा, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सब वहाँ आपकी हेल्प के लिए ही खड़े हुए हैं, हमारी टीम आपके साथ है। इवन आप यूट्यूब हो, यूट्यूब पे पेड नहीं हो तब भी आपके साथ हम जुड़े हैं, ठीक है। और जो पेड वाले बच्चे भी हैं उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा हम प्रो करते हैं, उनको एडवांस करते हैं, क्योंकि हम हमारे साथ तो क्लास करते हैं, लाइव क्लासेस करते हैं, डाउट्स क्लियर होती है। बस यूट्यूब में क्या होता है, डाउट्स थोड़ी डिले आपका क्लियर होगा अगर आप प्रो करोगे। देखो बच्चों क्या हुआ है, जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मेरा लेक्चर तो सुन रहे हो, कोई बात नहीं, और सब्सक्रिप्शन भी हो आप, या तो पेड कोर्सेज पे, तो इसमें क्या होगा, सेम फैसिलिटी हम करते हैं। हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यूट्यूब वाले बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन करें, क्योंकि हमारे वो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको उनको भी सपोर्ट करना है, तभी हम कंटेंट ला रहे हैं यूट्यूब पे। क्या होता है ना बच्चों कि आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियो सुन रहे हो, आपको कहीं भी डाउट आ जाए, छोटी सी भी डाउट, तो वहाँ हम लोग को थोड़ा रीच करने में टाइम लगता है। आप मैसेज करोगे, टीम आपको देखेगी, फिर आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। और इस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपको मेंटर मिलता है, मेंटोर मिलता है। ये जो मेंटर वाला है ना, यहाँ इसकी कमी खलती है, ठीक है। यहाँ इसकी कमी खलती है और यहाँ इसकी पूर्ति होती है। ये मेंटर नहीं है। मेंटर क्या करता है, जैसे आपने फिजिक्स में डाउट आया, फिजिक्स में डाउट आ गया, अब ये मेंटर जो है, ये क्या करेगा, टीचर का इसके डायरेक्ट लिंक होगा, फैकल्टी का डायरेक्ट लिंक होगा। ये तुरंत कनेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो तुरंत डाउट, इंस्टेंटली डाउट क्लियर हो जाएगा, बस यही अंतर है। इसलिए मैं बोलूँगा फीस बहुत ही कम है। हमने फीस बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया है कि एक मिडिल क्लास वाला बच्चा, एक अपर क्लास, लोअर क्लास, सभी बच्चे एक साथ उतनी ही फीस में पढ़ लें। हमारी जो फीस है, ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट, वो है सर 999 रुपीज़, ठीक है। एडमिशन फीस हमारा 499 है। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 1 मंथ क्लासेस क्या होंगी, फ्री होंगी, ठीक है, फ्री होंगी। 1 मंथ क्लासेस फ्री होगी। उसके बाद आपको जो पेड कोर्सेज का फीस होगा 999 रुपीज़, वो आपको मंथली पे करना है तो पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे करना हो तो पे कर सकते हो, ईयरली पे करना हो तो पे कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्वार्टरली पे करोगे, ईयरली पे करोगे, तो वहाँ हमको डिस्काउंट कितने मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप क्वार्टरली और ईयरली पे करोगे। मंथली में डिस्काउंट आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। ये हमारे मैनेजमेंट का बनाया हुआ फीस स्ट्रक्चर है आपका। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि 999 रुपीज़ इज़ नॉट मोर। हमारे जो टीम है बहुत मेहनत करती है आपके लिए। तो आज के समय में
ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर होगा। ओके, हाँ एक और चीज़ है, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर एडमिशन प्रोसेस कैसे है, अदर क्वेश्चन जो डाउट होंगे, उसके लिए हमारे जो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये जो नंबर से आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इस पे आप कॉल करके अपनी जो क्वेरी होगी एडमिशन के पर्पज़ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम का नंबर है, जो हमारे साथ काम करते हैं, एडमिशन के पर्पज़ से काम करती हैं, तो उनसे आप बात करके अपनी जो क्वेरी होगी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और जो अदर सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारी वेबसाइट है, फिर से मैं बताता हूँ आपको, जिसका वेबसाइट का एड्रेस है www.path2x.in. You can also search path2x online पर आपको सारे इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग जो बताया गया है क्लासेस में, वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा पाथ ट्रू एक्स जैसा कोई नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, इसी का पार्ट 2 जल्द आएगा। ठीक है, और एडमिशन जो है हमारा, उसका लास्ट डेट है, एडमिशन लास्ट डेट इज 16 जून। ये एडमिशन जून इसलिए है क्योंकि आपको जो 1 मंथ फ्री है उस वो 16 जून तक ही रहेगा। 16 जून तक एडमिशन ले रहे हो तो आप 1 मंथ का जो है बेनिफिट लोगे। ठीक है, अगर आप 16 जून के बाद एडमिशन ले रहे हो तो 1 मंथ आपके पास जो प्लस है बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि 16 जून से पहले एडमिशन ले लो, ताकि ये जो 1 मंथ फ्री है वो उसका आप बेनिफिट ले लो। नहीं तो आपको 1 मंथ अगर आप 16 जून के बाद करोगे ना, तो फिर आपको जो फीस है मंथली पेड करना होगा। ठीक है, आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, अगेन मैं फिर बोलूँगा, पाथ 2 जैसा कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस। वेलकम टू आवर न्यू क्लासेस। अभी मैं बोल दे रहा हूँ, जल्द ही आने वाला है। थैंक यू सो मच।